नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। लोक में भी हम देखते हैं, जब भी कोई विदाई का समय आता है, अभी तक के काल में जितना भी बैर विरोध हुआ होगा, सब बैर विरोध को भुला करके एक मैत्री की भावना के साथ विदाई की जाती है। हर जगह पे ले लेना, चाहे वो लड़की अपने मायके को छोड़ करके अब ससुराल जाने वाली हो, विदाई के समय में माँ ने चाहे उतना डांटा हो, फटकारा हो, मारा हो, पीटा हो, भाई के साथ चाहे उतनी दुश्मनी हो, परंतु विदाई का समय ऐसा होता है कि हर एक के आंखों में से आए बिना रहते नहीं हैं। वो शत्रुता की भावना ही खत्म हो जाती है, या यूँ समझिए वो शत्रुता की भावना खत्म करके हम एक मैत्री की भावना स्थापित करना चाहते हैं और सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। स्कूल्स कॉलेजेस में भी यही पाया जाता है। हमारा किसी दोस्त के साथ या लड़कियों के हिसाब से सहेली के साथ कितना भी बैर विरोध हुआ होगा, तो फेयरवेल के दिन तो सभी एक दूसरों से सॉरी कहते हैं, मिलने के वादे करते हैं, मिलते रहना, कभी कुछ लगे कांटेक्ट करना, शेयर करना, मदद लगे तो ज़रूर पूछना, मुझे कुछ लगेगा तो मैं तुम्हें वो बोलूँगा, ऐसा कह कर विदाई दी जाती है और बैर विरोध भुला दिया जाता है। समाधि मरण भी ऐसा ही है। अब यहाँ कोई मायके से ससुराल नहीं जाना है या फिर कॉलेज स्कूल नहीं बदलने वाला है, तो यहाँ पर अब भी शरीर ही बदलने वाला है। चेंज ऑफ नेम ड्रेस एंड एड्रेस इज डेथ। तो समाधि मरण में अब मरण के काल आ गया है, संलेखना का काल आ गया है। तो इसमें विदाई कैसे करनी चाहिए, इसका पूरा स्वरूप चलने वाला है। परंतु एक बात ये ज़रूर समझनी चाहिए, जो प्रकरण चलेगा तो चलेगा ही। अभी मैं एक बात कहना चाहूँगा, संलेखना ये कभी भी आत्महत्या नहीं होती है। आज पहले मैं इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा, ठीक है। श्लोक तो अपन बाद में पढ़ेंगे ही, परंतु इस बिंदु के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। संलेखना आत्महत्या क्यों नहीं है, इसके बारे में कल हमने कुछ एक बिंदु ज़रूर देखे थे, खारपटी मत के बिंदु को उठा करके, और ये समझने की कोशिश की थी कि जीव जुदा, पुद्गल जुदा, ये तो हम समझते हैं, परंतु इनको जबरदस्ती से अलग अलग नहीं करना है। इनमें बस भेद विज्ञान करो, ये अपने आप अलग अलग दिखने लग जाएंगे, इतनी सी बात है। जबरदस्ती से अलग तो कर भी नहीं सकते हैं जब तक आयु कर्म का उदय है। आयु कर्म या नाम कर्म, जरा बताना। आयु कर्म की वजह से क्या होता है? आयु में बना रहता है, उसमें जीव आयु होती है। ओके, एक स्पेसिफिक टर्म चाहता हूं मैं। जीव और शरीर में कुछ संबंध होता है। करेक्ट। आयु कर्म के कारण इस जीव और शरीर में एक क्षेत्रावगाह संबंध बना रहता है। तो जब तक आयु कर्म का उदय है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करा, ये तो नहीं आएगा, जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होई। बराबर, साइया मतलब यहाँ आयु कर्म ही साइया है अपना, ठीक है। कोई भगवान वगैरह कुछ यहाँ करता धरता है नहीं। कहने का निष्कर्ष मेरा इतना ही है कि आयु कर्म का उदय तब तक कुछ होने वाला है नहीं, तो करना क्या, अलग तो करने से रहे, अलग मानने लगो ना। देखिए, मान के चलिए कोई अब कंपनी में, एक कंपनी छोड़ करके दूसरी कंपनी में जाने वाला है, ओके, इंटरव्यू हो गया, सब हो गया, दूसरी कंपनी में सिलेक्शन भी हो गया, ठीक है। अब वो पहली कंपनी में बस अंत के कुछ 10 दिन गुजार रहा है। प्रश्न है मेरा, वो उस कंपनी को अपना मानता है या नहीं मानता है? नहीं मानता है। बस यद्यपि वो उस कंपनी में आखिरी के 10 दिन काम कर रहा है, परंतु मान्यता के स्तर पर तो अब वो और ये कंपनी अलग अलग हो गए हैं। उसी प्रकार भले आयु कर्म का अंत बहुत टाइम के बाद है, परंतु मान्यता के स्तर पर तो जीव और शरीर अब अलग अलग मानने लग गया है। और संलेखना यही होती है। आत्महत्या और संलेखना ये कभी भी कंपेरेबल नहीं है। लोग क्या समझते हैं कि खाना पीना कम कर देना मतलब ये आत्महत्या है, या आत्महत्या नहीं है।
ये तो स्वयं के शरीर का पोषण अब कम करना है, शरीर के प्रति की आसक्ति कम करनी है। कोई हम स्वयं को चीर या करोड़ थोड़ी ना ले रहे हैं, ये तो धीरे धीरे शरीर के प्रति की आसक्ति को कम कर रहे हैं। अब ये ना आजकल के लोग समझते हैं, ना सरकार समझती है, बस आत्महत्या के नाम पर उन्होंने संलेखना के नाम पर उन्होंने बैन लगा दिया है। अरे जो हमारी अमूल्य पूंजी है, पूंजी कहने की अपेक्षा सबसे बड़ा एसेट है अपना, कि बाबा संलेखना कर सकते हैं, अपन संलेखना यथाविधि कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ही रोक लगा दी जाती है। तो संलेखना कैसे करना, इसमें कई सारे बिंदु कारणीभूत है, जिसको लेकर के सरकार ने संलेखना या समाधि मरण के ऊपर रोक लगाई। सबसे पहला पब्लिसिटी, सबसे पहला कहने की अपेक्षा मेजॉरिटी पॉइंट्स इस पब्लिसिटी में ही कवर हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं, कोई अमुक व्यक्ति, फलाना व्यक्ति अब समाधिस्थ है, ठीक है, तो क्या करते हैं, रोज के रोज फोटो डालना चाहो अखबार में, हर अखबार में 2-2, 3-3 फोटो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पर, ट्विटर, सब जगह पे उनका ट्रेंडिंग करा देते हैं। फलाने महाराज या फलाने श्रावक, फलानी श्राविका, फलानी आर्यिका अब समाधि ले रहे हैं, आज की तपस्या के कारण देखिए शरीर कितना दैदीप्यमान हो गया, कांतिमान हो गया, ऐसे पोस्ट डालते रहेंगे। अब पोस्ट डाल करके लोगों को समझ में आएगा, किसी न किसी उनको आहट लगी जाएगी कि यार ये आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और आत्महत्या कानूनन अपराध है। तो सरकार तो पहली बात ये समझती नहीं है, परंतु उसको तो यही लगेगा ना कि बाबा तुम आहार पानी का त्याग कर रहे हो, मतलब तुम आत्महत्या कर रहे हो। तो सबसे पहली बात है कि पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। संलेखना ये एकांत में की जाने वाली चर्या है, क्रिया है। इसके लिए कोई बाह्य संघ की आवश्यकता है, कोई दूसरा आकर के हमारा समाधि मरण कराएगा, हमारी संलेखना करेगा, हमारा संथारा कराएगा, ऐसी अपेक्षा या ऐसा भ्रम हमें बिल्कुल भी नहीं पालना चाहिए। पंडित सचिन जी एक बात हमेशा कहते हैं, वे जब खनियाधारा में पढ़ाते थे तब वहाँ एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति थे, करीबन 90+ एज होगी उस समय में, मतलब 10 साल पहले की बात है, अब पता नहीं शायद गुजर भी गए होंगे। तो वे दादाजी पंडित जी को एक बात हमेशा कहते थे, क्या कि पंडित जी, भैया जी, आप बस मेरी समाधि करा देना, मैं सच में बहुत विरक्त हो चुका हूँ, मैं स्त्री पुत्र से भी एकदम अलग रह रहा हूँ, मेरी बस एक गुजारिश है, एक ख्वाहिश है, आप मेरी समाधि करा देना। पंडित सचिन जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। वे कहते हैं, देखिए मुझे समाधि कराने में दिक्कत कोई नहीं है, परंतु ऐसी परिस्थिति को विचार कीजिए, मान के चलिए मैं ही स्वयं ऐसी स्थिति में गिर जाऊं तो आपकी समाधि तो पराधीन हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप हमें बुलाए, जिस समय आपने हमें याद किया कि संलेखना, आप हमें कुछ सुनाइए, कुछ तत्व उपदेश दीजिए, कुछ संबोधन कीजिए, उस समय में हम किसी कारणवश ना आ पाए, उस स्थान पर ना रहे, तो आपकी समाधि फिर से पराधीन हो जाएगी। अच्छा, वे एक और बात कहते थे, वे दादाजी, क्या कि आप हमें कुछ लिख करके दे दीजिए, ताकि हम बराबर उसी का जाप करते रहे, हम उसी का चिंतन मनन विचार करते रहे, भावना उसी की भाते रहे, तो हमारा दिन अच्छे से जाएगा। पंडित जी ने उसके लिए भी उत्तर दिया। वे कहते हैं, मुझे लिख करके देने में भी कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जिस समय में आपकी प्रतिकूलता आएगी, सबसे पहले आपको ये तो याद आना चाहिए कि मुझे ये याद करना है। क्या कहा मैंने? आपको पर्टिकुलर लाइन, श्लोक, छंद याद करना है, वो याद करना है, ये तो याद आना चाहिए। ये समझ रहे हैं क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस, नो? हाँ, तो पराधीनता से हमारी समाधि बिल्कुल भी नहीं सदती है। कोई दूसरा आएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई दूसरा आएगा, हमारी समाधि साधेगा, हमें तत्वोपदेश देगा, हमें संबोधन करेगा, ऐसे भ्रम में तो बिल्कुल भी समाधि नहीं होती है, नहीं ही होती है। संलेखना समाधि ये एकांत का कार्य है, ये अकेले का कार्य है, स्वतंत्रपने की जाने वाली चर्या है, इसमें किसी की कोई सहायता, आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए अगर कोई, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई समाधि कर रहा है तो डिक्लेयर ही नहीं किया जाना चाहिए। क्यों डिक्लेयर करना? फिर से और दिक्कतें आ जाती है। वैसे ही कुछ अच्छे दिन चल नहीं रहे हैं जैनियों के लिए भी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी को पता भी चले तो उसकी पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए।
पता भी किसको हो सकता है, मैक्स टू मैक्स जितने हमारे साधर्मी हैं, जिन्हें हमें पता है कि ये आगे बात नहीं बताएंगे, तो उन्हीं के पास जाए। या फिर अरे मैं तो सबसे पहली बात ये कहना चाह रहा था, घर वालों को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने समाधि ली है। बाद में अगर कुछ पता चले तो ठीक, घर वालों को भी इन्फॉर्म नहीं करना। क्यों? कोई एक आध घर वाला होता ही है जो चारों तरफ ये BBC न्यूज़ बंद करके सब बातें फैला देता है कि यार अरे ये समाधि ले रहे हैं, समाधि ले रहे हैं। फिर लोग आएंगे मिलने, तुम्हारा उपयोग खाएंगे, गई तुम्हारी समाधि पानी में। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाधि के काल में उपयोग खाए ऐसी कोई भी क्रियाएं कार्य नहीं ही करने चाहिए। लोग आएंगे, तुम्हें पूछताछ करेंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, हाँ, तुम्हें पूछताछ करेंगे, तुम्हारा समय खा रहे, तुम्हारा उपयोग खा रहे, तुम्हारी समाधि को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए पब्लिसिटी के नाम पर कभी भी संलेखना नहीं होनी चाहिए, वरना आत्महत्या को सरासर कंसिडर करने बैठे हैं। और एक और बात, आत्महत्या ये अत्यंत नैराश्य में की जाती है। यार मुझे अब जीने का कोई इच्छा नहीं रही है, बस आई क्विट, मैं अब स्वयं की ज़िंदगी ख़त्म कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं, संलेखना ऐसी नहीं होती है। संलेखना ये स्वयं से आजमाते हैं कि अगर ये शरीर और मैं भिन्न हो गया तो क्या अवस्था होगी, मेरी कितनी आसक्ति है इस शरीर में, तो वो आसक्ति कम करनी चाहिए। उसके लिए संलेखना का प्रयास होता है, मतलब संलेखना ली जाती है, प्रयास भी नहीं कहना चाहूँगा। आत्महत्या नैराश्य में की जाती है, संलेखना ये अत्यंत उत्साहपूर्वक किया जाता है। संलेखना ये जिनागम में वीर मरण माना गया। लोक में वीर मरण किसे कहते हैं? लोक में वीर मरण किसे कहते हैं? जो मतलब युद्ध के मैदान में मारे जाते हैं उनको, बराबर, जो शहीद हो जाते हैं, शहीदों को, करेक्ट, शहीद को उनके वीर मरण बताया जाता है। अब कहते हैं यहाँ पर वीर मरण मतलब तुमने कोई बहुत बड़ा पराक्रम किया है, तुम परमवीर चक्र के धारी हो गए हो, या तुमने बाउंड्री पे जाकर के बहुत फायरिंग की है, ये वीर मरण यहाँ पर नहीं लेना। मरण ऐसा जो वीरता पूर्वक ग्रहण किया जाता हो। यहाँ पर वीरता मतलब क्या? अरे शरीर के प्रति की जो आसक्ति थी उसको पूरी घटा करके अब तुम संलेखना की तरफ बढ़ रहे हो, अपने अगले भाव की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि देखो मरण एक ऐसा कार्य है जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, समस्त जितने भी हमारे संयोग है, इस समस्त संयोगों को एक साथ छोड़ने का नाम मरण होता है। अरे एक सिंपल सी बात है, कोई हमारी बहुत पसंदीदा चीज़ है, मान के चलिए हमारा मोबाइल है, वो मोबाइल हमारा गुम हो जाता है। एक संयोग के वियोग पे कितना दुख होता है, एक्सट्रीमली हाई लेवल का दुख होता है। और फिलहाल तो बहुत ज़्यादा होने लगता है। मोबाइल, लैपटॉप, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा होता है कि यार मेरा मोबाइल चला गया, मेरा मोबाइल चला गया, बस। अरे लोग मोबाइल में ही परेशान हो जाते हैं। एक संयोग के वियोग में, उसके अभाव में इतनी आकुलता व्याकुलता करते हैं, उसकी हद नहीं। भले आदमी तुम्हारी एक संयोग में ही ऐसी हालत में है, जब तुम समस्त संयोगों को एक साथ छोड़ोगे तो तुम्हारी क्या हालत होगी। इसके लिए ज़रूरी है स्टेप बाय स्टेप पहले से ही संयोगों को छोड़ते जाना। ये तो मैं किसके बारे में चर्चा कर रहा था, इतनी चर्चा मैं किसकी कर रहा था? मूल प्रकरण संलेखना की तो कर ही रहा हूं, उसमें भी संलेखना और आत्महत्या को मैं कंपेयर करके बता रहा था। और ये कहना चाह रहा हूं कि आत्महत्या ये भयभीत होकर के मरा जाता है, नैराश्य कहना चाहिए। और समाधि मरण ये वीरता पूर्वक अंगीकार किया गया मरण होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा अपने प्रकरण में फिर से जुड़ जाते हैं। ठीक, 123 नंबर का श्लोक पढ़िए। अंत क्रियाधिक 122, एक्सट्रीमली सॉरी, 122 130, सॉरी 130। हाँ, अंत क्रियाधिकरणम तपफलम सकलदर्शिनः स्तुवते
तस्माद्यावद्विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। क्या कह रहे हैं? सर्वज्ञ भगवान संन्यास धारण करने को तप का फल कहते हैं, इसलिए यथाशक्ति समाधि मरण के विषय में प्रयत्न करना चाहिए। एक प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। संलेखना की तैयारी कब करना? वर्तमान प्रकरण से बहुत जुड़ा हुआ है, वर्तमान श्लोक से। यहां पर क्या लिख करके आया? प्रयतितव्यम, प्रयत्न करना कब? प्रश्न तो जाहिर है ना, मतलब सिंपल है, लॉजिकल है। कब प्रयत्न करना? अभी से ही। अभी से ही मतलब मरण का, मतलब मरण की राह ना देखते हुए, मरण आएगा तब हम देखेंगे, हमें कुछ संकेत मिलेंगे तो हम समाधि की तैयारी करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इस भ्रम में तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। एक आध दूसरा कोई होता है जो संकेत पा करके स्वयं को सचेत करता है और समाधि मरण ले लेता है, परंतु ये लाखों करोड़ों अरबों लोगों में एक आध व्यक्ति की केस होती है। अब आप संकेत मिल गए, हमारी समाधि की तैयारी कर लेनी चाहिए, ये सामान्यों के केस में तो बिल्कुल भी नहीं होती। और स्वयं को उस एक लाखों करोड़ों में एक अनुभवना, ये मूर्खता ही है, ये कंप्लीट मूर्खता है। इसलिए करना क्या? समाधि की तैयारी आज से, अभी से चालू करना। क्यों साहब? समाधि की तैयारी क्यों करना? अरे तुम्हारा मरण कब आएगा तुम्हें पता है क्या? अच्छा, मरण आने वाला है इसका संकेत तुम्हें मिलेगा, ये भी जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। हमने कल देखा ना, च्युत च्यावित मरण क्या होते हैं? च्युत और च्यावित मरण क्या होते हैं? अकस्मात मरण, बिना संकेत वगैरह कुछ में। अच्छा, च्यावित में तो भी ये था कि बाह्य कोई निमित्त हो जाता है। च्युत मरण में तो कुछ समझ में भी नहीं आता है कि यार मरने वाले हैं, नहीं मरने वाले हैं, संकेत भी नहीं मिलते हैं, बस आदमी गुजर जाता है। अब जब संकेत नहीं मिलने वाला है तो कब हम तैयारी करेंगे? बस कुछ इंडिकेशन मिलेगा उसके लिए राह देखेंगे, ये समझदारी नहीं है। समझदारी तो यही है कि आज से, अभी से संलेखना की तैयारी चालू करें। बहुत कम लोग होते हैं जो लास्ट के 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में पढ़ाई करके टॉप करते हैं एग्जाम में, परंतु हर एक के बस की बात नहीं होती है। सच्चा विद्यार्थी तो वही होता है जो डे 1 से लेकर के बराबर परीक्षा की घड़ी तक पढ़ रहा था और थोड़े थोड़े करके अपनी शक्ति के अनुसार रोज के रोज वो पढ़ाई कर रहा था। उसकी तैयारी उसी समय से चालू हो गई थी। तो तैयारी हम तभी से चालू कर रहे हैं जब हमारे पास समय होता है, और समय अभी है हमारे पास। जब मरण पास में आ गया होगा तो समय खत्म हो गया होगा। देखिए, कुआं के खुदाए तब कौन काज सरी है, जलो देह तेरी काहू रोग सोना घेरी, जलो जरा नाही नेरी जा सो पराधीन परी है, जोलो जम नामा बैरी देय नद मामा, जोलो माने कान रामा बुद्धि जाई न बिगरी है, तोलो मित्र मेरे निज कारज संवार ले रे, पौरुष थकेंगे फिर पीछे कहा करी है, आहो आग आए तब झोंपरी जरन लागी, कुआ के खुदाए तब कौन काज सरी है। बहुत शानदार श्लोक है, छंद है। किसका? भूधरदास जी का। भूधर शतक में आप पढ़ सकते हैं। जोलो देह तेरी काहू रोग सोना घेरी, जोलो जोलो जब तक तुम्हारी देह इस रोग से ग्रसित नहीं हो जाती है, जरा नाही नेरी जा सो पराधीन परी है, और जरा ने जुहार करके मतलब प्रवेश करके जीवन में, बुढ़ापे ने प्रवेश करके तुम्हारा जीवन पराधीन नहीं कर दिया हो, तब जब तक जोलो जम नामा बैरी देय नाद मामा, जोलो जब तक यम नाम का बैरी, कहते हैं ना यमराज, यमदूत जिसे कहते हैं लोक में, वो आकर के तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक ना दे दे कि चलो पैकअप, अब तुम्हारा टाइम हो गया है, जब तक ये ना होता, माने कान रामा बुद्धि जाई न बिगड़ी है, और सब कुछ हो गया परंतु जब तक तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित है ना, मति व्यवस्थित है ना, तब तक तुम्हारी मति बिगड़ नहीं जाती है ना, तब तक
तौलो मित्र मेरे निज कारज संवार ले रे, पौरुष थकेंगे फिर पीछे कहा करिए। अरे तब तक तुम्हारी बुद्धि शक्ति सब खत्म हो गई होगी और फिर तुम प्रयास करना चाहोगे। ये कोई समझदारी नहीं होती है। क्रिकेट में 300 रन का टारगेट चेस करना है और 9 विकेट गिर चुके हैं। अब तुम चाहते हो कि 9वें 10वें विकेट वाले ने एकदम अच्छे से खेल करके सेंचुरी बनानी चाहिए। ये मूर्खता है, ये अज्ञानता है। बहुत अच्छा होता अगर पहले के बैट्समैन ये सब खेल लेते। पहले के बैट्समैन मतलब मैं इस प्रकरण में क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले के समय में ही, शुरुआत में ही अगर हम अपना समय योग्य प्रकार से लगाते तो इस समाधि के काल में हमें इतनी आकुलता नहीं होती। तौलो मित्र मेरे निज कारज संवार ले रे, अपना कार्य साध लेना। पौरुष थकेंगे फिर पीछे कहा करिए। जब पुरुषार्थ ही खत्म हो जाएगा, जब तुम शक्तिहीन हो जाओगे, शक्तिहीन होने के बाद कार्य होता है क्या कभी? आदमी थक गया है पूरा, अब थकने के बाद उसको काम कहो, संभव है क्या? बिल्कुल भी संभव नहीं है। काम तभी हो सकता है जब पूर्ण शक्ति होती है। और पूर्ण शक्ति कब होती है? जोशीली उम्र कब होती है? जवानी, यौवन, ये पूर्ण जोशीला उम्र होता है। बाल्यावस्था और जो जवानी, यही पर सारा काम करने योग्य है। और अफसोस की बात यह है कि लोग बचपन में नहीं 55 में समाधि की तैयारी करना चाहते हैं। एक बहुत सुंदर घटना है, मतलब पंडित सचिन जी जब मंगलायतन में पढ़ा रहे थे तब उन्होंने एक ऐसी छोटे बच्चों के हिसाब से ये बालबोध वगैरह जैसी किताब है ना, वैसी उन्होंने किताब लिखी थी। चैप्टर्स तो लगभग वही है, बस उसका प्रेजेंटेशन कम्प्लीटली डिफरेंट रखा उन्होंने। उसमें उन्होंने मंगल प्रज्ञा नाम से, मंगल प्रज्ञा, मंगल शासन, मंगल प्रभावना, इन नाम से वो किताबें उन्होंने पब्लिश कराई थी, लिखी थी। उसमें उन्होंने एक चैप्टर समाधि मरण का डाल दिया था। तो उस समय पवन जी तो थे, पवन जी तो हाल ही में गुजर गए ना, तो जब ये किताबें लिखी गई थी तब पवन जी तो थे। उन्होंने सचिन जी को प्रश्न पूछा, यार ये छोटे बच्चे पढ़ने वाले हैं, इनको समाधि का चैप्टर अभी से ही क्यों पढ़ाना? समाधि का पाठ अभी से ही क्यों पढ़ाना? अरे समाधि का, उन्होंने कहा समाधि का पाठ अभी नहीं पढ़ाएंगे तो क्या जब वे मरने को आएंगे तब पढ़ाएंगे? नहीं नहीं नहीं, उनको अभी से ही ज्ञान होना चाहिए कि हो मेरी ऐसी दशा। मतलब जैसे समाधि, कैसे अपना जीवन का अंत होना चाहिए, ये पूरा ज्ञान उस व्यक्ति को, उस बच्चे को होना चाहिए। तभी जाकर के उसको ख्याल में आएगा कि अरे मेरे अगले जीवन को मुझे कैसे प्लान करना है, तभी तो समझ पाएगा। अन्यथा वो असीम की दौड़ में बस चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। उसे ना खाने की सुध है, ना पीने की सुध है, अरे ना जीने की सुध है, किसी की भी सुध नहीं है। बस चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, विषयों के पीछे, आसक्ति पूर्ण करने के पीछे। और स्वयं की बस एक मानसिक संतुष्टि होती है कि यार आई एम ट्राइंग टू अचीव समथिंग। अचीवमेंट ये तुम्हारा घात करने वाला। तुम जितना ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हो, लोक में ऊपर चढ़ने की कोशिश कहते हो उसे, तुम्हें उतना ही पहले नीचे उतरना पड़ेगा और फिर ही तुम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। ये ऐसी बात है। प्रकरण कहाँ से आया था अपना? हाँ, मैं तो भूधरदास जी का श्लोक सुना रहा था। अहो आग आए तब झोंपड़ी जरन लागी, कुआ के खुदाए तब कौन काज सही। अरे झोपड़ी को आग लग गई, आग लगने के बाद तुम कुआ खोदना चालू करोगे क्या? तो कुआ खोदेंगे, पानी मिलेगा, पानी के फिर पानी डालेंगे। भले आदमी तब तक तुम्हारी संपत्ति, घर सब नष्ट होकर के राख हो गई होगी और तब तक तुम पानी खोदते रहोगे। एक और कहावत होती है, प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता है, बराबर। ये कहावत तो सभी ने सुनी पढ़ी होगी। मतलब क्या? बहुत प्यास लगी है, अरे अब कुआं खोदना चालू करो। नहीं नहीं नहीं, प्यास लगे उससे पहले ही कुआं खोद लेना चाहिए। क्यों साहब? अरे जब तक तुम कुआं खोद लोगे तब तक तुम्हें अपने आप प्यास लगाएगी और तुम फिर पानी का सेवन कर पाओगे। तुम्हें प्यास लगी है, उसके बाद तुम चालू करोगे, तब तक तो तुम्हारे हाथ से समय निकल चुका होगा, तुम प्यास से तड़प तड़प करके मर जाओगे। हमें ऐसी बेमौत मरना नहीं है, बराबर है। इसीलिए जरूरी है प्रयत्न, अभी से प्रयत्न चालू करें। मतलब हाँ, थोड़ा प्रयत्न करेंगे, देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये ट्राई वगैरह नहीं, प्रयत्न तो मैं ये कह रहा हूँ उस दिशा में अपने कदम अग्रसर करना, उसमें और आगे बढ़ना, इसको मैं प्रयत्न कह रहा हूँ, ठीक है। अन्यथा अर्थ यहाँ पर नहीं लेना।
समाधि मरण के इस प्रकार प्रयत्न होने चाहिए मतलब उसके बारे में और एक्शन लिया जाना चाहिए। आइए यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रभाचंद्र आचार्य की टीका का अर्थ थोड़ा पढ़ता हूँ। अंत समय की क्रिया अर्थात संन्यास को धारण करना ही तप का फल है, ऐसा सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, अथवा सर्वज्ञ देव उसी तप के फल की प्रशंसा करते हैं जो अनंत समय संन्यास का आश्रय लेता है। जब ऐसा है तब अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर समाधि मरण के विषय में प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति, हर एक बच्चा परीक्षा के घड़ी में कहता है कि यार इस बार तो नहीं पढ़ लिया, अगली साल जब मैं अगली क्लास में जाऊंगा ना तो एकदम डे 1 से पढ़ाई चालू करूंगा, बिल्कुल भी डिले नहीं करूंगा। परीक्षा खत्म होने दीजिए, अगले दिन क्या हालत होती है, अरे काहे की परीक्षा, काहे की पढ़ाई, काहे का एग्जाम, छोड़ो मुझे तो बस अपना खेलने दो। ऐसा होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। यही बात अपने जीवन के साथ भी ऐसे ही होता है। हम सोचते हैं कि यार अगला जीवन मिल गया ना तो पक्का धर्म करूंगा, अभी तो बस नहीं बन पाया, तो नेक्स्ट टाइम प्लीज, नेक्स्ट टाइम की जो एक्सक्यूज है ना तो बड़ी घातक है। नेक्स्ट टाइम कभी भी टुमारो नेवर कम्स, कल क्या होने वाला नहीं होने वाले किसने देखा है, इसलिए जरूरी है जागृति वर्तमान। सभी के पास कम आ रही है क्या? आवाज काफी कम आ रही है मेरे पास। सही है, बहुत ही कम आ रही है, सुनाई नहीं आ रहा। नहीं, मुझे तो नेटवर्क अच्छे से दिखा रहा है और बाकियों को भी अच्छा नेटवर्क है। बाकियों को आवाज आ रही है ना पक्का? हाँ जी वो नेटवर्क का इशू रहेगा। यस, उनके एंड पे रहेगा, ठीक है। पुरुषार्थ अभी से ही चालू करना होगा। बच्चा कहेगा कि अगली बार देख लूंगा, हम कहेंगे अगला भाव मिलेगा तो जरूर कर लेंगे, पक्का प्रॉमिस भगवान, ऐसा कभी नहीं होता है। देखिए, मैंने आपको द 3 क्वेश्चंस, ये एक कथा बस आपको पढ़ने को कही थी। कितने जनों ने पढ़ी वो कथा? मैंने आपको शेयर भी की थी ग्रुप पर, हिंदी में भी की थी, इंग्लिश में भी की थी। पढ़ी कितने जनों ने? ओहो, पढ़नी चाहिए थी। क्या कहा? कल किया था क्या आपने? कल नहीं, मैंने बहुत पहले किया, महीना 1.5 महीना हो गया शेयर करके। एनीवे, वहां पर द 3 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ दोज 3 क्वेश्चंस 1 क्वेश्चन इज वो देखा था। राइट। एक क्वेश्चन ये होता है, विच इज द राइट टाइम टू डू एनी एक्टिविटी और डू एनीथिंग? द राइट टाइम इज नाउ। आप करूँगा, थोड़ी देर बाद करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, कभी होता नहीं है। प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। मतलब आप जितना काम को डिले करते जाएंगे वो पहाड़, वो खत्म नहीं होगा, उसका पहाड़ बनते जाता है, बराबर। कल करे, आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। ये प्रायः लोगों की ऐसी मानसिकता पाई जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। समय सूचकता रखनी चाहिए। देखिए, ये समाधि मरण हमें जाते जाते समय की भी महत्व बता करके जा रहा है कि समय कितना बेशकीमती होता है, कितना मूल्यवान होता है। समय को अगर हम नहीं तो यथावत उसका मूल्यांकन यथावत नहीं करेंगे तो समय भी हमारा यथावत मूल्यांकन नहीं करेगा। यू वैल्यू योर टाइम, टाइम विल वैल्यू यू, सिंपल सी बात है। इसलिए फिर से कह रहा हूँ, रिपीटेटिवली वही बात कह रहा हूँ, तैयारी अभी से चालू हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में कोई आएगा हमें बताएगा, इस भ्रम में, इस सहारे से नहीं रहना चाहिए। देखिए, जिंदगी भर स्वाध्याय करने का तो यही फल रहा है कि हम अंत में जाकर के समाधि मरण कर लेवे। और अगर अंत में जाकर के समाधि मरण ही नहीं कर ले तब तो फिर किए कराया पूरा नष्ट हो जाएगा। जैसे हमें पता है कि हमें प्यास लगने वाली है, बाद में हमने कुआं खोद दिया, सब कर दिया, बस जब प्यास लगी हमने कुएं में से पानी ही नहीं पिया। इससे बड़ा दुर्भागी हमारे से और कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए शास्त्राभ्यास कीजिए, परंतु शास्त्राभ्यास का फल संलेखना है, समाधि मरण समझनी चाहिए।
अब आपको याद आ रहा होगा, मैंने एक बात कही थी, क्या कि अपने आचार्य समंतभद्र और कौन है, आचार्य उमा स्वामी, पंडित दौलत राम जी, इन सभी ने सल्लेखना का प्रकरण अलग से लिखा है। एकमात्र ऐसे आचार्य है कौन जिन्होंने सल्लेखना को 12 व्रतों में गिना है? कौन से आचार्य या कौन विद्वान? कुछ भी मत, कौन से आचार्य की ये विवक्षा है कि सल्लेखना ये 12 व्रतों में ही आना चाहिए, इसको अलग से मेंशन नहीं करना, 13वां व्रत नहीं है कोई ये? कौन से आचार्य ने कहा? करेक्ट। आचार्य कुंद ने ये बात सल्लेखना के माध्यम से 12 व्रतों के अंतर्गत ही डाल दी थी और कहा कि ये कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है कि तुम इसको उड़ाना चालू कर दो, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है और कंपलसरी सब्जेक्ट को अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो फेल हो जाते हैं, बराबर। ऑप्शनल सब्जेक्ट तो भी एक बार मैनेज कर लिया जाता है, मैं तो कोई चीटिंग वगैरह की बात नहीं कह रहा हूँ आपको। कहने का निष्कर्ष मेरा इतना ही है कि शास्त्राभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, परंतु शास्त्राभ्यास का फल समाधि मरण होना चाहिए। अगर शास्त्राभ्यास का फल समाधि के रूप में परिवर्तित नहीं होता है तब तो वो शास्त्र स्वाध्याय पूरा का पूरा निष्फल रह जाता है, बराबर। चलिए, किसी को यहाँ तक कोई प्रश्न? जीवन भर तो शास्त्राभ्यास किया किसी ने, है ना? हाँ। और लास्ट टाइम में तो मतलब फॉर्म में या कोई खोज नहीं रहा या कुछ उल्टा सीधे दिमाग में बातें खाने लग जाती, कई बार हाँ हो जाता है, तो उस केस में क्या? एक बार लास्ट लाइन क्या कही आपने? कई बार जैसे लास्ट टाइम में कई लोग धर्म के एंटी हो जाते हैं कि धर्म वर्म कुछ नहीं है। हाँ। कई बार ऐसी विपत्तियां आ जाती हैं तो वो बोलते हैं धर्म वर्म कुछ नहीं है, ऐसे भी बोलने लग जाते हैं, जबकि पूरे जीवन शास्त्र पढ़े हैं उन्होंने, बराबर। ऐसे में कैसे समाधि करनी चाहिए? प्रश्न तो बहुत ज़बरदस्त है, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, कोई किसी की समाधि करा सकता है, ये तो बात मैं शुरुआत में ही क्लैरिफाई किया था, कोई किसी की समाधि करा सकता है, ये तो मिसकंसेप्शन ही अपने दिमाग से इरेज कर देना चाहिए, ठीक है। हाँ, संबोधन आदि के माध्यम से हम उनके समाधि में सहायक जरूर बन सकते हैं, परंतु सल्लेखना या समाधिमरण उस व्यक्ति ने स्वयं ने करना चाहिए। देखिए, अल्टीमेटली हम बोल के कितना बोल सकते हैं, बोलने तक सीमित हो जाता है, मतलब फोर्स कर करके कितना कर सकते हैं, बस बोलने तक सीमित हो सकता है। जबरदस्ती तो नहीं करवा सकती कि भाई तू बैठ ऐसा। कोई हठाग्रही होता है, वो थोड़ा क्या कहना चाहिए, विपरीत दिमाग वाला होता है, तो उल्टा सीधा कुछ भी कर सकता है वो, बराबर है। इसके लिए सबसे पहला है कि उसको अपनी योग्यता पर छोड़ देना, वो जो कर रहा है सो करने दो। हाँ, अपने एंड से अपन उसको अनुमोदना जरूर कर सकते हैं, उसको क्या कहना चाहिए, प्रमोट भी कह सकते हैं, अपन उसको ज़रूर प्रोत्साहित कर सकते हैं कि अब तुम समाधि करो, समाधि करने से तुम्हें अच्छी सद्गति की प्राप्ति होगी, आदि आदि के माध्यम से हम कह सकते हैं। परंतु समाधि नहीं कराना मतलब उसको उस व्यक्ति को अपने हवाले, स्वयं के हवाले ही छोड़ देना योग्य है। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से उसने पूरा जीवन भर शास्त्र स्वाध्याय किया और अंत में आकर के उसकी मति भ्रंश हो गई, अब ये किसके कारण हुआ? ये ज्ञानावरण का क्षयक्षम हुआ। ज्ञानावरण का क्षयक्षम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया था। एक्सट्रीम लेवल पे मतलब वो उघाड़ बहुत कम था, बराबर है। इसके लिए अच्छा, उघाड़ कम था मतलब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय ज्यादा था। देशघाती स्पर्धकों का उदय न रहते हुए सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आने लग गया, मतलब थोड़ी ज्यादा मात्रा में था। या ऐसा भी ना कहते हुए, सर्वघाती को भी बीच में न लाते हुए, देशघाती कर्म प्रकृति स्पर्धकों का उदय ही बहुत कम हो गया। इसलिए उस अपेक्षा से वो क्या कहते हैं, मैं एक बात कह रहा था,
किसके ऊपर से मैं यहाँ तक आया था? देखिए ये ज्ञान का क्षयक्षम होता है। हाँ, मति भ्रंश आदि हो जाती है। तो जिस प्रकार से ज्ञानावरण के क्षयक्षम से उनकी स्मृति भ्रंश हो गई थी, वैसे ही कुछ ज्ञानावरण का क्षयक्षम हो जाएगा, जिसको लेकर के उनको अपनी मति फिर से मिल जाएगी। ये सब कर्मों का खेल है, इसमें बस उस व्यक्ति को उसके हवाले छोड़ देना ही योग्य है। उपदेश जरूर दे सकते हैं, उसको प्रेरित जरूर कर सकते हैं, करना नहीं करना उस व्यक्ति के हाथ में है। बराबर? आपको उत्तर मिल गया या और कुछ अपेक्षा है आपको? यस। नहीं, आपकी बात 100 टन सही है कि शास्त्र स्वाध्याय, जीवन भर शास्त्र स्वाध्याय करने वाले अंत में जाकर के पूरी तरह से गड़बड़ जाते हैं। एक हमारे परिचित है, रिश्तेदार तो नहीं है परंतु एक परिचित है, और गांव साइड में रहते हैं, तो उस इलाके में उनकी बड़ी ख्याति है। सबसे बड़ा दान देने वाला कौन? तो फलाने व्यक्ति, नाम तो नहीं ले सकता मैं। तो हुआ ऐसे कि जिंदगी भर स्वाध्याय करते रहे, कराते रहे, स्वाध्याय चलाते थे। हाँ, शायद 3 टाइम स्वाध्याय चलाते थे। और जब अंत का समय आया तो क्या कहने लगे, ये तुमने केले की सब्जी क्यों बना डाली है इस पकौड़ों में? आलू डालो, आलू डालो। मतलब यहाँ तक का हो गया था, ये आलू तक डालने को कह रहे थे। और थोड़ी सी विस्मृति भी होने लग गई थी। वो ऐसे कालांतर के बाद स्वयं को अपनी मति रिकवर हो गई, मतलब ज्ञानावरण का क्षयक्षम फिर से आ गया। तो उसकी वजह से हाँ बाबा, हाँ, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा था यार, मैं पॉइंट कहते कहते रह जाता हूँ। हाँ, मति व्यवस्थित हो गई, तब तो फिर पुनः वे सोचने लगे, यार ये मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ। और हुआ ऐसे, ये तीसरी घटना उसी व्यक्ति के साथ कि जब मति सुधर गई थी, उसके बाद अंतिम समय में फिर से एक बार मति भ्रंश हो गई, और फिर विपरीतता ही सब बनी रही। उसके बाद जो हुआ सो हुआ होगा, मतलब उनका देहांत तो जरूर हो गया, परंतु कहाँ गए होंगे, कहाँ नहीं गए होंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए, कोई प्रश्न और इसमें? उस केस में से जो जीवन भर स्वाध्याय किया वो नेक्स्ट गति में काम तो आएगा ही ना? कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या है, देखिए मान के चलिए, अगर थोड़ा सा अपन अगले गति की बात आप छेड़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ करेक्ट, मान के चलिए जीवन काल में जो 8 अपकर्ष काल आए थे, वहाँ पर आयु बंद हो ही नहीं। ठीक है, और अंतिम समय में, अब मैं तो ये कह रहा था, हाँ 8 अपकर्ष काल में मान लो कहीं पे भी आयु बंदी नहीं, और अंतिम समय में आयु बंधने वाली होगी, तो क्या करेंगे? जिंदगी भर शास्त्र स्वाध्याय तो कर लिया, और अंतिम समय में जहाँ पर उसका एप्लीकेशन जरूरी था तभी नहीं हो पाया, तो खोटी गति में ही जाने वाला है। सिंपल सी बात है। तो बात है, पर वो रेयर केस में होता है। हमारी माताजी ने एक और पॉइंट कहा, कोई जिंदगी भर शास्त्र स्वाध्याय करता है, मरण के समय में आकर के बस अपने किए कराए पर पूरा पानी फिर देता है, परंतु तद विपरीत कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिंदगी भर तो पूरा विषय कषाय में प्रवृत्त रहा, अंत के समय में आकर के उसने समाधि मरण किया, जैसे सुकुमार, अंत की कुछ काल में इन्होंने समाधि मरण आदि धारण कर लिया था। स्पेशली सुकुमार की बात है, सुकौशल मुनिराज की भी नहीं। तो ये बहुत रेयर केस होते हैं, लाखों करोड़ों में एक आध जन का ऐसा नंबर लगता है। ठीक है, उस धोखे में हमने नहीं आना चाहिए। चलिए, ओके शशि जी, और कुछ डाउट, मतलब समाधान मिल गया आपको? ओके, बहुत अच्छा। एक काम करते हैं, यहाँ से अपन थोड़ा फटाफट, मैं विशेषार्थ पढ़ता हूँ, आप बस सुनिएगा। जिस प्रकार जीवन पर्यंत शस्त्र अभ्यास करने वाला व्यक्ति यदि युद्ध में चूक जाता है तो उसका शास्त्राभ्यास निष्फल कहा जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति जीवन भर तप धारण करता है परंतु अंत समय संन्यास धारण नहीं करता तो उसका तप
निष्फल कहा जाता है, क्योंकि अंत में संन्यास धारण करना ही तप का फल है। ओके, हाँ, मैं एक एक ये अपना ये श्लोक पूरा हो गया। 123 नंबर का श्लोक हो गया। 121 नंबर के 22 नंबर के श्लोक में मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहूंगा। क्या लिखा है यहाँ पर? निष्प्रतिकार है। पिछले श्लोक में क्या शब्द आया? निष्प्रतिकार है, मतलब प्रतिकार करना ही अब संभव नहीं है। प्रतिकार करना संभव नहीं है मतलब सबसे पहले तो हमें प्रतिकार करना चाहिए, रोग के अभाव का उपाय करना चाहिए। नहीं हो पाता है मतलब संभव ही नहीं है, अब इस रोग को मैं मिटा सकता हूँ, तब फिर वो निष्प्रतिकार बन जाता है। मुझे अभी एक अच्छा और पॉइंट ख्याल में आया था, देखिए ये भी पॉइंट भूल गया मैं। ठीक है, निष्प्रतिकारे मेरा कहने का निष्कर्ष तो पहले यही था कि प्रतिकार जितना संभव उतना प्रतिकार करना चाहिए, और फिर नहीं बन सके तो तभी समाधि की तैयारी कर लेनी चाहिए। ओके, चलिए रुक सकते हैं अभी। अपन ने लगभग 40-45 मिनट स्वाध्याय कर लिया है। किसी को कोई और शंका प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। नहीं है ना? चलिए रुक सकते हैं अपन, यूनिवर्सिटी करेंगे। निज निधि निज में